एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्टाफ नर्स का एग्जाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मैम हमारा सिलेबस बता दीजिए और हमें स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करा दीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम होने वाला है। उत्तराखंड का स्टाफ नर्स एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोगों ने भी भरा हुआ है तो और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ आपके अगर आपका नर्सिंग का एग्जाम है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आएंगे और कौन कौन से उसमें एग्जाम पैटर्न होगा, सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फिल किया हुआ है तो बहुत अच्छा चांस है। इस फॉर्म को अगर आप लोगों ने फिल किया है तो प्रिपरेशन कीजिए, ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी मैं इसकी प्रिपरेशन भी आपको बीच बीच में शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। मैं आपको उसका सिलेबस बताने वाली हूँ कि उत्तराखंड स्टाफ नर्स के अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो इसमें 1238 वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों ने भरा है तो बहुत अच्छा चांस है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी इसको आप एक एक करके कवर करते चलिए। आधे ज्यादा आपको कवर करा रखा है, क्योंकि जैसे मैं आपको हिंदी की प्रिपरेशन कराती हूँ, मैं उत्तराखंड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराती ही हूँ, तो आधे क्वेश्चन तो आपके इसी में से मैं आपको फिर बताती हूँ। अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तराखंड नर्सिंग के एग्जाम में क्या क्या आएगा और एग्जाम का प्रोसेस कैसे कैसे होगा। अगर आप अभी भी पढ़ लोगे, क्योंकि अभी जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो नर्सिंग की भर्तियां बहुत तेजी से होने वाली हैं, तो इसमें बहुत चांस है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखिए करनी है पहले आप सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें देखिए, इसमें होगा रिटन एग्जाम। इसमें रिटन एग्जाम होगा और जितना भी आपको एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में भी होगा। पार्ट ए में क्या आएगा, तो पार्ट ए में मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट ए में आपका नर्सिंग से रिलेटेड जो भी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो इसमें पूछे जाएंगे। जितना भी नर्सिंग का आपने पढ़ा है तो इसमें नर्सिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नर्सिंग से रिलेटेड आपका पेपर होगा, इसमें 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स के इसमें सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स के एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 100। तो और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो कितने हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट ए में। तो पता चल गया आपको सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होंगे, उसमें जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड हैं सिर्फ वही आएंगे। पार्ट ए में सिर्फ वही आएंगे। अब पार्ट बी की बात की जाए, पार्ट बी में क्या होगा। पार्ट बी में आप देख लीजिए, पार्ट बी में आएगा 3 चीज आपसे पूछ जाएंगी, 3 सब्जेक्ट। जनरल हिंदी पूछी जाएगी आपसे, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी और जनरल स्टडी आपसे पूछ जाएगी। तो आपको इन तीनों की प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 100 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, इसमें भी 100 होंगी। और ये दोनों मिलके कितने घंटे के होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 3 घंटे के हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 180 मिनट की ये हो जाएगा। तो 180 मिनट मिलेंगे आपको इस पेपर को सॉल्व करने की। तो आपको पता चल गया है 2 पार्ट्स में यहाँ पर होंगे। फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ उसमें नर्सिंग का आएगा, और 100 मार्क्स में ये तीनों पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी होगी। इसमें हो जाएगा परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ये बता दिया है। परीक्षा 200 अंकों की होगी, मैंने आपको बता दिया है। 2 पार्ट्स में विभाजित होगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो इसमें फर्स्ट पेपर में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि क्या होगा। इसमें नर्सिंग का पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर में सिर्फ नर्सिंग का पूछा जाएगा, और सेकंड पेपर में इसमें मैंने ये भी बता दिया आपको क्या क्या आएगा। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये भी मैं कवर कर दूंगी आपके, ताकि उन टॉपिक्स को ही आप अच्छे से कवर कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको पता है 100 मार्क्स के होंगे। अब प्रत्येक अंक 1 अंक का होगा, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। और अगर बात आती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें एग्जाम में, ये भी बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग अगर आप लोग सोच रहे हैं तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये नहीं सोचना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसमें मार्क्स कट सकते हैं। 1/4 इसमें मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में होंगे। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं। जिन क्वेश्चन में आप 100% श्योर है सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिनको आपको अच्छे से आंसर
पता है। अब बात करते हैं मार्क्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। मैंने आपको बता दिया है, एक तो रिटन एग्जाम होगा और ऊपर से एक्स में अनुभव भी पूछा जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब अनुभव की बात करते हैं। तो न्यूनतम अनुभव, कम से कम कितना अनुभव होगा, कम से कम अगर आपका 1 साल का अनुभव है, अगर 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। अगर आपका 1 साल से कम अनुभव है तो उसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये चीज भी आप देख लीजिए, कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आपको 1 साल से कम एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं सोचना है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो जिसके आप अनुभव से लगा लीजिए, जिसका अनुभव एक साल होगा, 1 साल से अधिक होगा या 1 साल होगा, उन्हीं को ही मार्क्स एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। अब जैसे कि आप देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से कम का अनुभव है तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूरे होते ही अगर प्रत्येक माह के अंक भी उसमें ऐड होते चलेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका 1 वर्ष और 6 माह हेतु अनुभव का अंक निर्धारण कैसे होगा, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 वर्ष का अनुभव है आपको, तो आपको का अनुभव 6 माह हेतु कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 0.5 हो जाएगा। और अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस आपको 1 साल और 6 माह का है, 1 साल और 6 माह का आपको एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो इसमें कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये भी मैं बता देती हूँ आपको। इसमें दिए जाएंगे 1.5। तो इसमें अंकों की संख्या बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही आपके मार्क्स भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही आपका अनुभव 1 साल से अधिक होगा तो 1.5 मार्क्स इसमें आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पार्ट फर्स्ट में क्या होगा, उसमें सिर्फ आपसे पूछा जाएगा नर्सिंग रिलेटेड। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आपको सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी नर्सिंग से रिलेटेड होंगे वही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे, नर्सिंग के ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहाँ बात हो रही है पार्ट बी, जो भी एग्जाम में आएगा सेकंड पार्ट में। सेकंड एग्जाम में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एग्रीकल्चर, अवार्ड्स, नर्सिंग वाला आपका फिक्स है, उसमें आपको पता है उसमें नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन वहां पर उसमें कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही वहां पर आएंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड में। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, अवार्ड, आर्ट्स, केमिस्ट्री, स्टेट्स एंड कैपिटल, स्पेस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, सबमिट्स एंड हेडक्वार्टर्स, स्टैटिक जीके, कल्चरल, फिजिक्स। और सेकंड में हो जाएगा जनरल नॉलेज में क्या हो जाएगा, जनरल नॉलेज का सिलेबस देख लीजिए, जिसमें हो जाएगा इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं थर्ड में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो आपका बहन अब बात आती है हिंदी सिलेबस की। तो हिंदी सिलेबस में देख लीजिए, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास, संधि विच्छेद और वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आपके लिए जान के बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपको इसमें से क्या क्या मैंने आपको इसमें करा दिया है। मैंने आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण, अगर आपने इस चैनल पर नया है तो आपने नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप चैनल पर बने हुए हैं, आपने इस चैनल पर पहले से ही बने हुए हैं, तो आपकी प्रिपरेशन आधे ज्यादा इसकी एग्जाम की हो गई होगी, क्योंकि आपको मैंने पर्यायवाची शब्द करा दिए हैं, विलोम शब्द करा दिए हैं, मुहावरे मैंने आपको करा दिए हैं, समास भी मैंने आपको करा दिया है, वाक्य शुद्धि भी करा दिए है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी मैंने आपको करा दिया है। तो बात करते हैं विच्छेद में आपको करा दूंगी, और इसमें क्या रह जाएगा, विच्छेद और लोकोक्तियां भी मैंने करा दी हैं आपको। तो आपको सिर्फ इसमें एक ही करना है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है हिंदी में, तो मैंने आपको ये सब कुछ कवर करा दिया है, उनको देख लीजिए आप, उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने आपको मुहावरे इतने सारे कराए हैं, अगर आप उन मुहावरों को अच्छे से कवर कर लोगे तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। फिर भी मैं आपके लिए और मुहावरे लेकर आ जाऊंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए हिंदी लगभग सभी बच्चे करेंगे, तो हिंदी में ऐसी पकड़ बनानी है कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं है, कि इजी ही आएगा, क्योंकि मुहावरे और पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं। तो ये भी नहीं सोचना है कि इनको छोड़ देंगे, एक मार्क्स चला जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सोचना। एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों ने इसमें फॉर्म डाले हैं। तो आप भी प्रिपरेशन कीजिए। मैंने आपको जो पर्यायवाची कराए हैं, मैंने आपको लगभग बहुत सारे पर्यायवाची करा दिए हैं, मुहावरे बहुत सारे करा दिए हैं, फिर भी मैं आपको और भी
करा दूंगी। और अगर उत्तराखंड के मैंने आपके आधे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस के करा चुकी हूँ मैं आपको, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, हो जाएगी। नर्सिंग की प्रिपरेशन आप कर ही रहे हो और फिर भी मैं आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं नर्सिंग एग्जाम के, वो भी मैं आपको साथ साथ कराती रहूंगी। अब बात करते हैं इसमें हो जाएगा स्टाफ नर्स की सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी रिलेटेड देख लीजिए, इसमें आपको ग्रेड पे कितने मिलेगा, इसमें ग्रेड पे मिलेगा 4,600 यहाँ पर ग्रेड पे मिलेगा आपको, और 9,300 से लेकर यहाँ पे 34,800 तक आपकी सैलरी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने इसके फॉर्म डाले हैं तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आप जो मैंने आपको सिलेबस बताया इनको नोट डाउन कर लीजिए। इन सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस एग्जाम के एक प्रिपरेशन में लग जाना है। आपको एक एक क्वेश्चंस पुटअप करते चलना है। आपको रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने टॉपिक आपको करा दिए हैं इन टॉपिक को लिख लीजिए एक जगह और रोज एक टॉपिक कवर कीजिए, बाद दूसरा टॉपिक लीजिए, एक एक टॉपिक करके आपको इनको कवर करना है। और आपको क्या करना है, और आपको अपने नर्सिंग के एग्जाम जो भी क्वेश्चंस नर्सिंग के बन सकते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। रिटर्न एग्जाम आप ये देखिए, रिटर्न एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं होगा। आपको जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं इन्हीं में से आएगा। अब आपको पता चल गया है ना, एग्रीकल्चर आएगा, अवार्ड आएगा, तो केमिस्ट्री के तो कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं इनके बाहर, टॉपिक्स के बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन टॉपिक्स को कवर करते चलिए। आज अब आपको अवार्ड करने हैं, आपको आज केमिस्ट्री भी करनी है, तो 2-2, 3-3 टॉपिक लेकर आप एक एक टॉपिक कवर करते चलिए। मैंने आपको हिंदी कवर करा ही रखी है, तो आपको कुछ ही क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप अब पढ़ाई में लग जाइए। ये नहीं सोचना है कि बच्चों ने बहुत आगे तक कर लिया है, हमने फिर फॉर्म डाल के आप भूल गए हो, ऐसे नहीं सोचना है। आप अभी से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि किसी ने कितना पढ़ लिया है, ये सोचो कि आप कितना पढ़ रहे हो। आप 0 से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप बस प्रिपरेशन कीजिए और मैंने सोना बना दिया है, आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कर कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।